मोते कछु न बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वनिवासस्थ पूज्य स्वामी श्री अच्युतानंद जी महाराज के परम पावन पदों में बारंबार नमन। मंचस्थ श्रद्धेय स्वरूपानंद बाबा के श्री चरणों में सादर प्रणाम। मंचासीन वंद्य महात्मागण, समुपस्थित साधक व सत्संग प्रेमी वृंद, एक साल के अंतराल के बाद मुझे फिर से सौभाग्य मिला है यहाँ के इस पावन सत्संग प्रसाद में आप सभी पूज्य सत्संगियों का सानिध्य लाभ करने का मैं आप सबों को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। इस बार एक परिवर्तन जो इस हॉल में दिख रहा है कि बहुत सारे वातानुकूलक यंत्र लग गए हैं, एयर कंडीशनर्स, जो पिछले बार नहीं थे। यानी इससे ये पता चलता है यहाँ के जो आयोजक हैं, व्यवस्थापक हैं, वो हम साधकों की सुख सुविधा का कितना ख्याल रखते हैं, ताकि हम लोग अच्छे से, जितने अच्छे से हो सके यहाँ पर साधना कर अपने गंतव्य को शीघ्र प्राप्त हो सके। एक जमाना था, यानी अभी मेरे पास वो तस्वीर है कि नहीं दिखलाता हूँ। तो देखिए, मुझे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया है और ये 1961 ईस्वी का शांति संदेश से है, जब फुलवड़िया में एक ऐसे ही ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया गया था। और उसमें देखिए सूचना 1961 ईस्वी, जब गुरु महाराज परमाराध्य हमारे विराजमान थे, तब से आज कितना स्वरूप बदला है। इसमें लिखा है, इसमें 15 दिन का पूरा समय लगाने वाले, मैं संक्षेप से मुख्य बिंदु पढ़ रहा हूँ। 15 दिन का पूरा समय लगाने वाले भोजन, शयन, वार्ता एवं भजन में दृढ़ नियमितता रखने वाले स्वस्थ और स्वावलंबी साधक ही भाग ले सकेंगे। ध्यानाभ्यास के समय किसी तरह की ध्वनि करनी पूर्ण रूपेण वर्जित रहेगी, क्योंकि इससे अन्य अभ्यासियों को बाधा व विघ्न होंगे। साधक गण अधिकतर मौन धारण किए रहेंगे या सत्संग संबंधी वार्ता ही करेंगे। सांसारिक विषयों की बातें करने वालों के बारे में जैसे ही व्यवस्थापक को जानकारी होगी, तुरंत ही उन्हें इस आयोजन से अलग कर दिया जाएगा। साधकों को अभी से अपने अपने घरों में, ये पूर्व सूचना है, मतलब पहले से तैयारी करने को कहा जा रहा है। साधकों को अभी से अपने अपने घरों में इस लिखित नियमित विधियों का अभ्यास करके ध्यान साधना के लिए अपने को तैयार करने में लग जाना चाहिए। साधन काल में अस्वस्थ हो जाने पर साधकों को अविलंब स्थान रिक्त कर देना होगा। और देखिए,
इसके बाद एक और, अभी हम लोग यहाँ से ध्यान करते हैं और टन 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 घंटी बजती है और जाके अपने बेंच पर कुर्सियों पर विराजमान हो जाते हैं और हमारे आगे भोज्य पदार्थ आ जाते हैं। उस समय देखिए कैसी व्यवस्था थी। साधकों को निवास और जलावन की सुविधा आश्रम से मिलेगी। बस जलावन यानी लकड़ी गोईठे जो भी हो दे दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अपने नित्य व्यवहार की सभी आवश्यक वस्तुएं, थाली, लोटा, रंधन पात्र अर्थात खाना बनाने का बर्तन एवं बिछावन आदि सब अपने साथ लाने होंगे। खाने का सामान, पकाने का सामान सिर्फ जलावन की सुविधा व्यवस्थापन की ओर से दी जाती थी। और तब भी गुरु महाराज के सामने कितने साधक आते थे। और आज देखिए, आज का जो दौर है, हमें सब कुछ रेडीमेड उपलब्ध कराया गया है। क्या करना है हमें? तो सिर्फ बैठकर साधना करनी है। इसके अतिरिक्त कोई भी किसी प्रकार का वर्णन हमारे ऊपर है क्या? घर की चिंताओं से भी मुक्त होकर यहाँ पर हम लोग जितने दिन यहाँ रहते हैं, न्यूज़पेपर, दूरदर्शन, नौकरी, सारी चीजों से बिल्कुल सबको विस्मृत करके यहाँ रहते हैं। तो हम लोग इस बात को सदा ध्यान में रखें कि हमारा लक्ष्य जो है बहुत ऊंचा है। उसके लिए जो अपेक्षित प्रयास हैं वो बहुत गहन हैं, और नहीं करेंगे तो जो समय बचा है हमारे पास वो कितना है सिर्फ परमात्मा जानते हैं। आज जो मैत्रेय उपनिषद से पाठ हुआ, इस संबंध में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज एक कथा सुनाया करते थे कि एक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे और वो गांव पूरा ब्राह्मणों का ही गांव था। शेष सभी ब्राह्मण नित्य प्रति त्रयकाल संध्या किया करते थे, और ये एक ब्राह्मण अपवाद स्वरूप ये कभी भी उस तरह की संध्या उपासना करते नहीं थे। इनकी पत्नी को, ब्राह्मणी को उनकी सखियां उपालंभ दिया करती थी कि तुम्हारा कैसे पति से, कैसे पुरुष से विवाह हो गया है। एक दिन उन्होंने इतने कटु वचन इन्हें कह दिए कि आकर अपने पतिदेव के पास रोने लगी। क्या क्यों नहीं करते हैं बाकियों के जैसे शेष ब्राह्मणों की तरह उपासना? मुझे कितना सुनना पड़ता है। जब उन्हें इस तरह से वेदनाग्रस्त देखा, तब ब्राह्मण देवता ने पहली बार इन्हें उत्तर दिया, कहा, देवी तुम नहीं जानती हो, वो जो संध्या करते हैं, संध्या उपासना करते हैं, और मैं जो संध्या उपासना करता हूँ उनमें बहुत अंतर है। संध्या उपासना यानी संधि वेला में जो की जाए उसे कहते हैं संध्या। संधि अर्थात मिलन। त्रय काल संधि, रात्रि का प्रहाण और उषा का जब आगमन होता रहता है, रात और सुबह की जहाँ संधि होती है, उस समय उसे कहते हैं प्रातः कालीन संध्या। पहली संध्या तब होती है, और उस समय से भास्कर देव धीरे धीरे क्षितिज पर गगन में ऊर्ध्वगामी होने लगते हैं। ऊपर उठते उठते जब सबसे ऊपर बिंदु पर पहुंच जाते हैं, यानी जहां से आरोहण के बाद अब उनके अवरोहण की वेला आ जाती है, तो जहां पर आरोहण और अवरोहण का मिलन होता है, जहां पर पूर्वाह्न और अपराह्न का मिलन होता है, उस संधि को कहते हैं मध्याह्नकालीन संध्या। और पुनः जब सूर्य देवता अस्ताचल को गमन करते हैं और रात्रि का आगमन होने लगता है, तो फिर से जो दिवस और रात्रि का मिलन होता है उसे कहते हैं सांध्यकालीन संध्या। इन तीन संध्या वेलाओं में उपासना करने की पद्धति है। इससे संदेश क्या मिलता है कि ये जो संध्या वेलाएं हैं, इनका संबंध सूर्य की गति से है।
जब सूर्य आते हैं तो पहली संध्या, चढ़ के उतरने लगते हैं तो दूसरी संध्या, और जब प्रस्थान करने लगते हैं तो तीसरी संध्या। लेकिन मेरी अवस्था में तुम्हें क्या बताऊं, मेरे अंदर जो सूर्य उदित हुआ है, कहते हैं कि चिदाकाशे हृदाकाशे चिदादित्यः सदा भासति भासति नास्तमेति न चोदेति कथम संध्यामुपास्महे। मेरे अंदर में बाहर का सूर्य तो जड़ सूर्य है, गैस का हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन के अणुओं का बना हुआ यह सूर्य है। दो हाइड्रोजन अणु सतत उनमें मेल होता रहता है, दो हाइड्रोजन मिलके और हीलियम का अणु बनाते हैं, और उस प्रक्रिया में जो ऊष्मा निकलती है वही ऊष्मा हम तक पहुंचती है, जिससे हमारी धरा पर जीवन का संभव होता है। हर समय हाइड्रोजन अणुओं की संख्या घटती जा रही है, और हर घटते हाइड्रोजन अणुओं के साथ हमारा सूर्य ठंडा पड़ता जाता है। गुरु महाराज अपने प्रवचन में मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि देखो पहले जितनी वर्षा हुआ करती थी आज उतनी वर्षा नहीं होती। इसका कारण क्या है? तो परमाराध्य कहते थे कि पहले सूर्य से जितनी ऊष्मा, जितना ताप निकलता था, अब वो पहले की अपेक्षाकृत ठंडा हो गया है, इसलिए अब उससे उतनी ऊष्मा नहीं निकलती। और वृष्टि किससे होती है कि सूर्य की ऊष्मा से धरती पर विराजमान जल जो है उसका वाष्पीकरण होकर वो गगनगामी होकर बादल मेघ बनता है, और वही मेघ बरसते हैं। जब सूर्य से निःसृत होने वाली ऊष्मा ही कम हो गई तो वाष्पीकरण भी कम हो रहा है और वृष्टि भी कम हो रही है। विज्ञान बतलाता है हमें कि कुछ अरब वर्षों के बाद ये सूर्य इतना ठंडा हो जाएगा कि धरती पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये जड़ सूर्य है। ब्राह्मण देव कहते हैं कि मैं जिस सूर्य के दर्शन करता हूँ वो चिदादित्य, चित जोड़ आदित्य, वो चेतन सूर्य है, और न अस्तम इति न च उदेति, न अस्त होता है और न उदीयमान होता है। तो तीनों में से कोई संधि वेला आती ही नहीं है। मैं संध्या करूं तो कैसे करूं? कथम संध्या मुपास्महे। देखिए, सामान्य तौर पर यदि कोई जननी संतति को उत्पन्न करे और उत्पन्न करते ही तत्काल उनके प्राण पखेरु उड़ जाएं, तो हम क्या कहेंगे? अमूमन किसी महिला ने संतति को जन्म दिया और जन्म देते ही खुद माता की मृत्यु हो जाए तो आमतौर पर लोग यही कहते हैं कि बड़ा अपशकुनी बच्चा है या बच्ची है, आते के साथ माता को ले गया। लेकिन एक दूसरे तरह का भी जननी और सुख का संबंध है, जहाँ जननी के मृत्यु को का आनंद पर्व मनाया जाता है। कहते हैं मृता मोहमयी माता जातो बोधमयम सुतः सूतक द्वय संप्राप्तौ कथम संध्यामुपास्महे। ये बोध विवेक रूपी पुत्र उत्पन्न ही तब होगा जब इसकी मोह रूपी माता मर जाए। जब तक मोह रूपी माता की मृत्यु होगी नहीं, बोध रूपी तनय का आवरण होगा ही नहीं, उदय होगा ही नहीं। और दो सूतक लग गए थे, एक तो मृत्यु हो गई और दूसरा नया शिशु घर में आया। सूतक द्वय संप्राप्तौ कथम संध्यामुपास्महे। ऐसी अवस्था को हमें पहुंचना है, और ये भी सर्वोच्च अवस्था, ये जो वर्णन है नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि अभी चिदादित्य, आदित्य का जो क्षेत्र है वो कहाँ का है? तो त्रिकुटी में सूर्य दिखते हैं। त्रिकुटी में उस आदित्य के दर्शन होते हैं। लेकिन जो अध्यात्म पथ का पथिक होता है
उसकी यात्रा इससे बहुत आगे जाती है। असली सन्यासी कहलाने के अधिकारी हम कब होते हैं? तो देखिए, कहते हैं कर्म त्यागान न संन्यासो, कहते हैं कर्म त्यागात न संन्यासो। सिर्फ कर्मों का ही, मैं सांसारिक कोई काम नहीं करूंगा, गृहस्थ धर्म में नहीं उलझूंगा, इतने मात्र से संन्यास नहीं होता है। न प्रेषोच्चारे न तू, मंत्रों के उच्चार से भी नहीं होता है। किससे होता है? तो ये संध्या है, संधो जीवात्मनौ ऐक्यम, जीव और आत्मा, आत्मा और परमात्मा की जब संधि हो जाती है, दोनों मिलकर एक मेघ हो जाते हैं, तब असली संन्यास होता है। संन्यास किसी वेश विशेष का नाम नहीं। यदि हमने एक वेश धारण कर भी लिया और हमारे अंदर में द्रव्य की, अर्थ की, अन्य सांसारिक वस्तुओं की ईशना बची हुई है, तो हम सन्यासी नहीं हैं। ये मंत्र साफ कहता है, यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु, सभी वस्तुओं से जब मन में वैराग्यम जातम, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग। सब वस्तुओं में विराग, वस्तुएं हैं क्या? असल में किसी भी प्रकार की जो वस्तु हम लोग देखते हैं, विचार करिए कि वो वस्तु है क्या? वास्तव में वस्तु जो है वो विषय है। या तो वस्तु का रूप देखकर हम उसमें फंसते हैं, या वस्तु का शब्द सुनकर हंसते हैं, या वस्तु का गंध ग्रहण करके उसके स्वाद में आसक्त होते हैं। कोई भी चीज, और एक ही चीज में भी ये पांचों विषय होते हैं। उदाहरण के तौर पर कि देखिए, कोई भी हमारे सामने भोजन आता है या पक रहा है, बगल में गुलाब जामुन छाना जा रहा है और हम देख रहे हैं, तो उस गुलाब जामुन का एक रूप विषय आता है, और जब वो छनता है तो उससे एक सुगंध भी निकलती है। वो सुगंध जब हमारे नासापुटों तक पहुंचती है, क्या बन रहा है, और उससे जो है हमारी कहते हैं मुंह में पानी आने लगता है। और फिर जब सामने वो पेश होती है तो हाथ में जब लेते हैं, और लेते ही कहते हैं स्पर्श ज्ञान, हाँ बड़ा मुलायम नर्म, ये सही गुलाब जामुन बन गया। और नहीं तो दबाया और कड़ा गुठली आ गई तो कहते हैं कि ना अच्छा नहीं बना। स्पर्श ज्ञान, और उसी को जब जीवा पर रखा तो हमें कहते हैं वाह, किसने बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया। वस्तु एक गुलाब जामुन और पांचों विषय उसी में मौजूद है। तो वस्तु कहें कि विषय कहें, बात एक ही है। वहां पर लक्ष्मण जी कहते हैं जब सब विषय विलास विरागा, और यहाँ पर कहते हैं कि सर्वेषु वस्तुषु, एक ही बात है। तदैव संन्यसेत विद्वान अन्यथा पतितो भवेत्। अगर ये विराग हमारे मन में नहीं आया है, द्रव्यार्थम, अन्न वस्त्रार्थम, ये सब छोड़ दिया जाए, पैसा नहीं, धन नहीं, मकान नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा की भूख है कि लोग कहें कि देखो क्या बढ़िया प्रवचन करते हैं, कितना ऊंचा ज्ञान है। यदि ये प्रतिष्ठा की भी भूख है तो मैं सन्यासी नहीं हूँ। प्रतिष्ठार्थमेव वा, सबसे सूक्ष्म यही लोग होता है। बड़ाई का मान, बड़ाई, ईर्ष्या, दुर्लभ तजना, कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का ने उसको आसान बतलाया है, लेकिन मान की इच्छा, ये सब हम सब अपने अपनी ओर आत्मावलोकन करके स्वयं की परीक्षा करें कि हम कहाँ खड़े हो। अर्थात अन्यथा ऐसा भी वेश हो हमारा गृहस्थ का या सन्यास का, यदि ये सद्गुण नहीं है
तो हम सन्यासी नहीं हैं, और यदि ये हैं तो कहते हैं कि फिर एतदेकांतमित्युक्तम न मठो न वनम्। क्या घर और क्या जंगल दोनों एक ही हैं किसके लिए? जिसकी ऐसी संन्यस्त अवस्था होगी। संन्यास वस्तुतः मन की अवस्था है। संन्यास का शरीर से मन कोई संबंध नहीं। यदि मन में वैराग्य नहीं हो, इसलिए मैं कभी कभी मेरे मन में प्रेमचंद जी विचार आता है कि कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, सभी संत समझाने के लिए कहते हैं कि देखो, मुक्ति प्राप्त करने के लिए सन्यासी बनना जरूरी नहीं है। घर में रहकर भी, गृहस्थ जीवन बिताकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो हमको क्या मिलता है कि बिना सन्यास की अवस्था को प्राप्त किए मुक्ति संभव है ही नहीं। यदि हमने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और मठ में जाके मठाधीश बन गए, प्रवचन देते हैं, दीक्षा देते हैं, लेकिन अंदर में विषयों के प्रति राग बना हुआ है, विराग नहीं आया है, तो क्या हमें मोक्ष मिलेगा? और यदि घर में भी रहते हैं, उदाहरण किनके दिए जाते हैं? गुरु नानक के, कबीर साहब के, है ना? ये लोग क्या सचमुच गृहस्थ थे? कबीर साहब तो जुलाहे का काम करते थे, लेकिन उनका व्यवहार, उनका चरित्र देखिए तो। जनक महाराज, जिन्हें विदेह कहा जाता था, राजा थे, राजसिक उत्तरदायित्वों का वहन करते थे, राजसिक सुखों का उपभोग करते थे, तथापि उनकी मन की अवस्था कैसी थी? उनके हृदय में किसी भी वस्तु के प्रति जरा सा भी राग लिप्सा थी? तो सिर्फ वेश हुआ ना उनका जीवन कहने को गृहस्थ का जीवन हुआ, लेकिन उनके अंदर में गृहस्थ्य है कहाँ? मन से तो वो असली विरागी हैं, सन्यासी हैं। जब तक हमारे मन में सन्यास का आविर्भाव नहीं होगा, तब तक मोक्ष हमारे लिए प्रतीक्षा नहीं करता। चाहे कोई भी वेश हो, वो गृहस्थ कहलाने के लिए है सिर्फ असली सन्यासी। बिना सन्यास के मुक्ति संभव है ही नहीं। और उसके अलावा बाकी जितने भी प्रयास हैं, हम लोग दाने, तीर्थे, जपे, यज्ञ, काष्ठे, पाषाण के,